Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मुल्क में इंसाफ की मौत, सरकारी खर्चे पर लंदन यात्रा, इल्जामात झूठे निकले, और आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पुरअमन इनकलाब आने दें वरना नुकसान होगा। पूरी कौम कह रही है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पुरअमन इनकलाब को वोट के जरिए आने दो। मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। चेयरमैन PTI इमरान खान की चारसद्दा में घनगरज। जलसे से खिताब में कहा कि पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो ऐसा इनकलाब आएगा कि खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी कर ले, इम्पोर्टेड हुकूमत मैच हार चुकी है। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए जल्द कॉल दूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए कौम को निकलना होगा। दोबारा हुकूमत मिली तो ऐसे वजीर नहीं बनाऊंगा जिनका पैसा मुल्क से बाहर है। चाहता हूं कि क़यादत का जीना बनना पाकिस्तान में हो। ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए, दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है। इन चोरों के हाथ सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। हम बाहर की साजिश के तहत इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक आवाज से कौम कह रही है कि या एक पुरअमन इनकलाब को आने दो। वोट के जरिए हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है। और वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है, IMF भी ये कह रही है कि मुझे ये खौफ है अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। ये जो अवाम सारी है, पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खान की चारसदा जलसे से वापसी, पिंडाल ने पुरतपाक अंदाज में अपने लीडर को रुखसत भी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्टेज से उतरकर हेलीपैड तक आए तो हजारों की तादाद में लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए। कैमरे की आंख ने मंजर अक्स बंद कर लिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। और इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़। शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना मकसद हासिल कर लिया। नैब तरमीमी का अमल हो गया। एहतसाब अदालतों ने करप्शन मुकदमात वापस करना शुरू कर दिए। एहतसाब अदालतों ने दायरा संगीन करप्शन के 50 रेफरेंसेस वापस कर दिए हैं। वापस किए गए रेफरेंसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस शामिल हैं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस, जबकि सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ करप्शन रेफरेंस और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस कर दिया गया है। नैब की जानिब से वापस किए गए रेफरेंसेस में पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्द-बुर्द का रेफरेंस और मुजारबा स्कैंडल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों से वापस कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं एहतसाब का जनाजा निकल गया और इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो दुरुस्त साबित हो गया है। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना असल मकसद हासिल कर लिया। एहतसाब का जनाजा निकल गया है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रहमान नैब तरमीम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि एहतसाब के 95% मुकदमात ख़त्म हो गए। मईशत ज़बू हाल हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा आवाम नहीं बल्कि करप्शन केसेस ख़त्म कराना है। फैमिलीज़ के नाम करप्शन का पैसा मुंतकिल करने वालों को अब हाथ नहीं लगाया जा सकता। यही इनकी नैब तरमीम है। उन्होंने केस बनाने वाले अफसरान को भी 5 साल जेल की हवा खिलाने का कानून बना दिया। एहतसाब का जनाजा निकल गया। 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। बड़े बड़े सारे मुजरिम जितने भी थे जिनका ताल्लुक 3 सूबों से है। 2 सूबे तो आप जानते हैं, पंजाब और सिंध। KP से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जितनी इंक्वायरीज थी जो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मिलके जो PDM वाले तो नैब की तरमीम है यानी 1 जनवरी सन 1985 से लागू होगी। उससे पीछे के जितने कर्जे माफ किए गए
बैंक जितने के जितने लूटे गए और जो पाकिस्तान की दौलत को लूट के बाहर भेजा गया वो सारे जायज हो गई। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने, और वो दावा ये है कि हमने 20 अरब लोगों में तकसीम कर दिए। 20 अरब रुपया तकसीम किस में हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जिसके पास ये फहरिस्त मौजूद है? खबरों में आगे देखिए, अवाम के पैसे पर लंदन यात्रा। और हुकूमत का एक और दावा। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की जानिब से मुसलसल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेगा। इजलास में बताया गया कि जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को सोमवार को तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की जानिब से मुसलसल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीर को अहम इजलास भी बुला लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेगा। मुल्क सैलाब से परेशान, अवाम हुकूमत की मदद के मुंतज़िर, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में अवाम को तनहा छोड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मलका बरतानिया की पीर को होने वाली आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। आखिरी रसूमात में दुनिया भर से 500 के करीब सरबराहान मुमलिकत और वफूद शिरकत करेंगे। मलका एलिज़ाबेथ दूम की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे में। आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म अमरीका रवाना हो जाएंगे। यहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क सैलाब से परेशान, अवाम हुकूमत की मदद की मुंतज़िर, लेकिन मुसीबत की इस और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। घड़ी में अवाम को तनहा छोड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ मुजरिम से मिलने लंदन जा रहे हैं। इम्पोर्टेड गुलाम वज़ीर आज़म सरकारी खर्चे पर लंदन जा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि एक डाकू को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं करती। सरकारी पैसे पे अवाम को यहाँ पैसे चाहिए हैं, किस बेसिस पे वो जा रहा है लंदन मुजरिम को मिलने के लिए? ये सबसे बड़ा जुल्म है इस मुल्क का कि यहाँ मुजरिमों को हम ऐसे करते हैं जिस तरह की वो VIPs हैं, अमर बिल मारूफ के खिलाफ जाते हैं। किस कौमें तो वो ऊपर आ जाती हैं जो अच्छाई के साथ खड़ी होती हैं, बुराई के खिलाफ खड़ी होती हैं। एक चोर मफरूर झूठ पे एक सजा याफ्ता उसको जाके हमारे पैसे के ऊपर लड़ने जा रहा है, ये है जुल्म। 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म रूसी सदर से मुलाकात के मौके पर घबराहट का शिकार। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया, खूब मजाक उड़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा कर दिया। कहा, वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वज़ीर आज़म नहीं करना है। साथ ही आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा दिया। कहा, अक्टूबर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी आ जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है, आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो इसमें मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। तो लिहाजा जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, जो इशू है आखिर में आईन ये कहता है कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है, जिन लोगों के घरों पर सोलर और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। अरे बिजली बहाल हो गई है और बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो भी अल्लाह की तरफ से बहाल हो गया। नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जाए। तो अक्टूबर के महीने से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो बहुत कम रह जाएगी। तो आपको अपने बिलों में और ओवरऑल जो बोझ है उसमें कमी नजर आएगी और दिसंबर तक तो बहुत कमी आ जाएगी।
पहले धड़ल्ले से इल्ज़ाम धरो, फिर खामोशी का लिबादा ओढ़ लो। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात लगाने वाली मरियम नवाज के झूठ का पोल राना शमीम के अदालत में जमा कराए माफ़ीनामे ने खोल दिया। अब देखना यह है कि इन बेसरोपा और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस से माफ़ी मांगेंगी या नहीं। साबिक हकदर्मी बरकरार रहेगी। साबिक जज ने तौहीन अदालत केस में अपने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अदालत से माफ़ी मांग ली है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक बयान हल्फी सामने आया। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे। उनके सामने इन्होंने फोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। घर का लॉन था ना चाय की प्याली, मरियम नवाज के इल्जामात झूठ बन गए, फसाना मन घड़त निकला। नवंबर 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगियों को झूठा तरीन साबित कर गई। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी पर माफी मांग ली। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बयान भी सच साबित हो गया। जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूं। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। आज कौम को सच पता चल गया। मरियम नवाज साकिब निसार से माफी मांगेंगी। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें। जी मरियम, अभी भी वक्त है। अब आप कौम को बताएं, आपको कौन साजिश पर उकसा रहा था और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप बताएं वो कौन है जो चीफ जस्टिस पर आपकी ज़बानी इल्जामात लगवा रहा है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान समेत सबसे बातचीत करने को तैयार हैं। मिसाक़ मईशत समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सकती है। फवाद चौधरी का रद्द अमल, बोले ख्वाजा आसिफ ने अगर कहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है। इन्हें चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल पर बातचीत बढ़ाते हुए इलेक्शन की हामी भरें। पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती। तमीसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाज़िर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए सकती है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की। फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं दी। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर बिल्कुल जा सकते हैं, जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। इस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी का प्रोग्राम तब्दीली अमीर अब्बास के साथ में इंकशाफ। कहा खान साहब का फैसला है, लॉन्ग मार्च होगा और ज़रूर होगा। उस पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और बिल्कुल जाएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। नहीं, अभी ये सिर्फ अंडर कंसिडरेशन है, ये इस पे काम भी हो रहा है? इस पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज हमारी कोर कमेटी से हम आ रहे हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल खान साहब का फैसला है कि लॉन्ग मार्च होगा, ज़रूर होगा और इसको हम बिल्कुल एंड पे लेके जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के बचने का और कोई तरीका नहीं है इस लिहाज से इकोनॉमिकली। और एट द एंड ऑफ द डे बात ये भी है जो हमें सवाल पूछना चाहिए व्यूअर्स से भी कि कौन ज़िम्मेदार है इस सारी चीज़ का। कौन ज़िम्मेदार होगा आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद? कौन ज़िम्मेदार होगा इस जो अभी वक्त आने वाला है मज़ीद हम पे? और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के सिंध से मेंबर नासिर दुर्रानी की तैनाती को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंबर सिंध की तैनाती गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया।
नासिर दुरानी सिंध हुकूमत के मातहत लॉ कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के मातहत इदारे में मुलाजमत कर रहा है। नासिर दुरानी मेंबर इलेक्शन कमीशन रहने का अहल नहीं, अदालत तैनाती गैर आइनी करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह केस की समाअत पीर को करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मुआशी बदहाली, आलमी कर्जे, सैलाब की तबाही, ऐसे मुल्क में 70 रुकनी काबीना एक बड़ा सवाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआविनीन की फ़ौज 22 करोड़ आवाम से मजाक है। जानते हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक, बरादर इस्लामी ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में काबीना कितनी बड़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। माशी तबाही से दो चार पाकिस्तान, IMF के कर्जों तले सिसकता मुल्क, सैलाब की बर्बादी, लाखों अफराद बेघर। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें। शहबाज शरीफ की काबीना में अब 34 वफाकी वुज़रा, 7 वुज़राए मुमलिकत, 4 मुशीर और 25 मावनीन खुसूसी शामिल हैं। चलें पहले जायजा लेते हैं खित्ते में दीगर ममालिक में काबीना कितने अफराद पर मुश्तमिल है। ये है बांग्लादेश, वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की काबीना 54 वुज़रा पर मुश्तमिल है। यह है श्रीलंका, यहाँ काबीना में वुज़रा की तादाद लगभग 53 है। भारत पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क, आबादी 1 अरब से भी ज्यादा। नरेंद्र मोदी काबीना 77 वुज़रा पर मुश्तमिल है। ये थे खित्ते के ममालिक। जरा आगे बढ़े, इस्लामी ममालिक पर नजर डालते हैं। पड़ोसी मुल्क ईरान, यहाँ वफाकी काबीना में वुज़रा की तादाद 31 है। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना 33 अरकान पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया की काबीना 49 वुज़रा पर मुश्तमिल है। तुर्किया की काबीना में सिर्फ 18 वुज़रा शामिल हैं और अफगानिस्तान जैसे जंगज़दा मुल्क में भी काबीना में सिर्फ 26 वुज़रा हैं। अब जरा तरक्की याफ्ता ममालिक की सूरत हाल भी जान लेते हैं। अमरीका, जो बाइडन की काबीना में 1 नायब सदर और 23 वुज़रा यानी तादाद 24। चीन में 3 नायब वज़ीर आज़म और लगभग 25 वुज़रा, कुल तादाद 28। बरतानिया में काबीना के वुज़रा की तादाद 31 है। अपने लोगों को बेजा नवाजने की बजाय सलाफजदगान पे तवज्जो दे। काबीना बढ़ाई जा रहे हैं, पैसे खाई जा रहे हैं, ठीक है। तौबा करो जी, तौबा तौबा। क्या अज़ाब है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है? ये सीट नहीं, हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।